हरियाणा पंचायत सुप्रीमो अपने जिले में चाहते हैं मेहनती, ईमानदार व सबको साथ लेकर चलने वाले अध्यक्ष। लेकिन विडंबना यह है कि सच्चे के साथी कम होने वाली कहावत के आगे उनको करना पड़ रहा है अधिक संघर्ष। मौजूदा सभा के चलते शहर में पंचाल समाज की हो गई कई फाड़। ईमानदारी व एकता पर उठे हैं गंभीर सवाल। मौजूदा सभा नहीं चाहती कि सरकार के नियमों पर काम करे। अहंकार व सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए हैं कुछ लोग। हर बार ऐसे ही हो रहा है। पिछली सभा ने भी चुनाव के चलते नाकों चने चबाए थे। जिन दस्तावेजों में गड़बड़ियां थी, मौजूदा महासचिव व सुप्रीमो आरटीआई से कर चुके हैं काबू, जिस पर हो सकती है कभी भी कार्रवाई। जो लोग समाज को गुमराह कर चुपचाप तरीके से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाने पहुंचे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर खड़े हुए हैं सवाल। समाज उन पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। देखिए लाभ सिंह आर्य का इस पर क्या कहना है। सर, मैं जो आपने मेरे को ये मौका दिया है बोलने का, मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पांचाल समाज करनाल के अंदर कम से कम 25,000 की जनसंख्या का है। नगर निगम के अंदर अगर इसकी जनसंख्या पूरे जिले के अंदर देखी जाए तो ये जनसंख्या लाखों के करीब पहुँचती है। करनाल के अंदर श्री विश्वकर्मा पांचाल समाज सभा करनाल का गठन सन 2013 में हुआ था। उसके बाद से इसके हर 3 वर्ष के बाद चुनाव होते रहे। उसके बाद 21 जनवरी 2018 को श्री शिव कुमार पांचाल जी को हमारी चुनाव कमेटी ने प्रधान बना दिया और उसकी पूरी कार्यकारिणी बना दी गई, जिसमें मनोज पटवा को सचिव बना दिया गया, सुशील कुमार को मुख्य सलाहकार बना दिया गया और राम कुमार कर्ण बिहार से हैं उनको कैशियर बना दिया गया। तो वो कमेटी 3 साल तक अपना काम करती रही। जब चुनाव का समय आया, उनके 3 साल पूरे होने के थे, तो हमारी जो एक चुनाव कमेटी बनी हुई है इस सभा की, जो हर 3 वर्ष के बाद अपने चुनाव कराती है, उस चुनाव कमेटी ने दिनांक 23/8/2020 को एक पत्र सभा को लिखा कि आपके चुनाव होने वाले हैं, कृपया आप अपना लेखा जोखा समाज को दीजिए और आप अपने चुनाव कराइए। उसके बाद उन्होंने कोई लेखा जोखा नहीं दिया। उसके बाद दोबारा फिर चुनाव कमेटी ने अपना फिर एक पत्र उनको भेजा, जो पत्र 27/10/2020 को दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने कोई अपना लेखा जोखा नहीं दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से सदस्यता खोल दी और उसके बाद दोबारा फिर सदस्यता खोल दी। कुछ दिन के बाद चुनाव कमेटी ने एक साझा मीटिंग की, जिसमें चुनाव कमेटी और सभा के सभी पदाधिकारीगण जो आजीवन सदस्य हैं उनको बुलाया गया और उसके अंदर फैसला लिया गया कि इस सभा के जो चुनाव ड्यू हो चुके हैं उनको 4 अप्रैल को कराया जाए। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की। उस नोटिफिकेशन के अंदर यह लिखा हुआ है कि 5 मार्च तक जो भी सदस्य हैं इसके बनाए गए हैं उनकी सूची 16 मार्च तक चुनाव कमेटी को दी जाए। लेकिन इन्होंने चुनाव कमेटी को 16 मार्च तक भी कोई अपनी सूची जारी नहीं की। उसके बाद 19 मार्च को सभा के जो चुनाव घोषित किए गए हैं उनमें फार्म भरने थे, तो श्री शिव कुमार जी ने 19 तारीख को ही तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई जो मानव सेवा संघ करनाल के अंदर हुई। उस मीटिंग के अंदर एक एजेंडा था, चुनाव सहमति से कराए जाएं या वोटिंग से कराए जाएं। उसके अंदर लगभग 35 या 40 के करीब साथियों ने पंचाल समाज के भाग लिया। उसके अंदर वहाँ सब ने अपने विचार रखे, 17-18 व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। तो वहाँ विचार निकलने पर यह आया कि चुनाव सहमति से हो जाएं तो अच्छी बात है, अगर सहमति से नहीं होते हैं तो चुनाव वोटिंग से कराए जाएं। इसके बाद चुनाव कमेटी के सामने एक समस्या आई, क्योंकि चुनाव कमेटी को इन्होंने अपनी कोई भी वोटर लिस्ट जारी नहीं की। चुनाव कमेटी ने पुरानी ही वोटर लिस्ट एक जारी कर दी, जिसके अंदर 70 व्यक्तियों के नाम थे। जब नए व्यक्तियों को पता लगा भाई हमारी से पैसे ले लिए हैं, हमारी तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो उन्होंने इनसे सवाल जवाब किए। तो इन्होंने ये कहा कि हमने ये जो वोटर लिस्ट है हमने रजिस्ट्रार के पास भेजी हुई है।
जब ये मंजूर होकर के आ जाएगी, अप्रूवल होकर आएगी, तो तब हम आपका नाम आगे देंगे। इस पर काफ़ी देर तक जद्दोजहद होती रही, बहुत हंगामेदार कार्यक्रम होता रहा। अंत में फिर चुनाव कमेटी ने एक फैसला लिया कि भाई जो वोटर लिस्ट अभी तक नहीं आई है, तो इस चुनाव को 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। 1 महीने के अंदर वो वोटर लिस्ट आ सकती है, तो अगर वो 1 महीने के अंदर नहीं आई तो दूसरे महीने अगर वो वोटर लिस्ट आती है तो दूसरे महीने में चुनाव कराया जाएगा। अगर 3 महीने तक भी वो वोटर लिस्ट नहीं आती तो फिर पुरानी वोटर लिस्ट से ही समाज के चुनाव कराए जाएंगे। ये जो कल मीटिंग थी 19 मार्च को, उसके अंदर ये फैसला लिया गया। इसके संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये साथी 3 साल से काम कर रहे हैं समाज के अंदर। इन्होंने 3.25 साल तक समाज का कोई भी कार्य नहीं किया। जब चुनाव नज़दीक लगे तो इन्होंने एक सोचा छोड़ दिया समाज के अंदर कि हमने धर्मशाला की जगह मिल गई है, लेकिन धर्मशाला की जगह तो आज तक भी नहीं मिली। और इन्होंने समाज से पैसा इकट्ठा किया, कम से कम 8 लाख के करीब। इन्होंने क्या काम किया, बीच में सरकार की एक नोटिफिकेशन जारी हुई, कोई भी सामाजिक संस्था के लिए या धार्मिक कार्य के लिए अगर प्लाट लेना चाहता है हुड्डा के अंदर, तो वो अपना फार्म भर सकता है और उसका इंटरव्यू होने के बाद उसमें उसको सिलेक्शन की जाएगी और उसका 10% पैसा भरा जाए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे जो ये महासचिव थे, सचिव थे मनोज पटवा जी, इन्होंने एक फार्म भरा, पैसा समाज के खाते से निकलवाया गया 3,46,651 रुपया। लेकिन इसने क्या काम किया, ये चलान फार्म अपने नाम भर दिया, अपने गांव के नाम भर दिया, अपना आधार कार्ड दे दिया। अंत में 15 मार्च को इस फार्म भरने की जो आखिरी तारीख थी वो भी चली गई। उसके बाद सरकार द्वारा दोबारा से फिर नोटिफिकेशन जारी हुई कि अगर कोई साथी रह गया हो, कोई संस्था रह गई हो, तो वो दोबारा से फार्म भर सकता है, जिसकी आखिरी तारीख 2 मार्च थी। ये 15 फरवरी तक थी, उसके बाद 2 मार्च कर दी गई। जब हमने इस बात का पता किया भाई ये हमारे को क्यों नहीं दिखा रहा कागज़, तो हमने हुड्डा के अंदर जाकर के इसके बात का पता किया, तो हुड्डा ने हमारे को ये कागज़ दिखाया। तो हमारे दिमाग में एकदम बोझ बैठ गया कि ये फार्म तो इसने अपने नाम पर दिया है, लेकिन ये प्लाट तो जो मिलेंगे संस्था के नाम से मिलेंगे। हमने दोबारा से फिर जा कर के शिव कुमार प्रधान से बात की। शिव कुमार प्रधान जी कहते हैं मुझे तो इस बारे पता ही नहीं है। फिर भी हमने एक समाज हित में चुपचाप बैठ के दोबारा से फार्म भरवाया गया। जो फार्म ये है वो, इसमें भी 3,46,651 रुपया समाज के नाम भरवाया गया। जो पहला फार्म था वो मनोज पटवा के नाम था, दूसरा ये जो फार्म है ये समाज के नाम भरवाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 3,46,651 रुपया पहले फार्म का, 3,46,651 रुपया दूसरे फार्म का, जो ये समाज के खाते से गया है। कृपया मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के साथियों से, अगर जब ऐसे व्यक्ति जिनको पता ही नहीं है वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर आकर बैठ गए और जनरल सेक्रेटरी का काम करते हैं, किसी की सलाह नहीं लेते हैं, ये समाज हित में नहीं, ये सिर्फ समाज का नुकसान करने के लिए ये कार्य हुआ है। इसके बाद अब मैं समाज से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो जगह अभी तक हमारे को नहीं मिली है, इसमें हमारे कुछ साथी नंदलाल जी या और पंचाल समाज के कई साथी ऐसे हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जगह हमारे को मिले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ज़रूर मिले, लेकिन एक पारदर्शिता के तहत मिले। इसलिए मैं आज आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि समाज हित के लिए अगर मैं कोई बात उठाता हूँ, मुझे सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी जाती है, मुझे कोर्ट में खींचने की धमकी दी जाती है, मुझे सदस्यता रद्द करने की धमकी दी जाती है, मेरे घर पर नोटिस भेजे जाते हैं कि आपकी सदस्यता क्यों ना रद्द की जाए। मैं समाज के साथियों से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ, मुझे बेशक से मेरी सदस्यता रद्द करवा दें, मुझे शहर से भी निकलवा दें, लेकिन मैं जब तक जीऊँगा पांचाल समाज के लिए तन मन धन से कार्य करता रहूँगा। 8 साल से मैं ना कोई प्रधान हूँ, ना मेरे पे कोई पद है, और मैं समाज के लिए दिन रात तत्पर रहता हूँ। अगर किसी भी पांचाल समाज के साथी या सर्व समाज को मेरी जहाँ भी जरूरत पड़े, मैं आधी रात भी आप सभी के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। अगर मेरे से इस बात के अंदर कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लाभ सिंह जी, मैं एक जानना चाहूँगा आपसे,
कि कल कोई मीटिंग बता रहे थे, कल बाई चांस इन्होंने कोई मीटिंग बुलाई है जिसमें कोई 30-35 के करीब सदस्य उपस्थित रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर एक खुलासा हुआ है कि घरोंडा के शिव कुमार जी ने, पंचाल ने खुलासा किया है कि जो शिव कुमार जी थे इस टाइम मौके के जो अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उसको पूर्व अध्यक्ष ही कहा जाएगा क्योंकि टेन्योर ख़त्म हो चुका है, 3 साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है। अब वो धक्के से उसको चुनाव कमेटी आगे आगे एक दो महीना आगे घसीटती जाए वो अलग मैटर है, लेकिन उनका एक गादड़ चिट्ठा, एक गलत कारनामा सामने आया है। और वो कारनामा ये है कि शिव कुमार जी ने बताया कि 4 लोग, जिसमें बलबीर दर्रा, एडवोकेट मनोज पटवा, राम कुमार और चौथा आदमी मुझे मालूम नहीं है, कि 4 आदमियों को उन्होंने नाम दिए थे कि इन 4 आदमियों ने सहमति पत्र पर वो हस्ताक्षर कराने के लिए प्लान तैयार किया था। जब वो लोग 4 आदमी सहमति पत्र को लेकर के शिव कुमार जी के घर गए तो शिव कुमार जी ने ये विरोध किया कि ये काम समाज के बीच में होना चाहिए था, समाज की मीटिंग बुला करके उसके बीच में ये खुलासा करना चाहिए था कि किसकी सहमति होनी चाहिए। अगर ये लोग इस तरह से हथकंडे अपनाएंगे तो सर्वसम्मति का क्या फ़ायदा हुआ, चुनाव करने का क्या फ़ायदा हुआ। ये सरासर रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी को एक मैनिपुलेट करने की बात है। और यदि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के कार्यालय में इस तरह के दस्तावेज जाएंगे, वो तो यही सोचेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से चुनाव हुआ है, जबकि हम आपको बता दें कि सत्य समाचार के द्वारा ये खुलासा किया जाता है कि शिव कुमार एंड पार्टी ने मिलकर ये हथकंडे अपनाए थे, जिसका खुलासा कल हुआ है। हम उन्हीं के बारे में लाभ सिंह जी से जानना चाहेंगे। ऐसा है सर, ये आपकी बात बिल्कुल सच्चाई है। ये 17 या 16 तारीख को घरोंडे में गए थे, जिसमें मनोज पटवा, रामपाल फौजी, बलबीर दर्रा, रामेश्वर उछियाना, इन्होंने जाकर के उनसे कहा कि आप इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। जब उन्होंने सहमति पत्र देखा जिसमें लिखा हुआ था कि श्री शिव कुमार पांचाल जो मौजूदा प्रधान है उनको 3 साल आगे और दिए जाएं, तो उन्होंने यह कहा कि हमारी मेंबरशिप लिस्ट कहाँ है। उन्होंने कहा कि आपकी लिस्ट तो हमने वहाँ रजिस्ट्रार के पास भेज रखी है। तो उन्होंने कहा जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो आप हमारे से सहमति पत्र किस चीज़ का लिए ले रहे हो। तो हम सहमति पत्र नहीं देंगे, हम मीटिंग बुलाइए, हम उसके अंदर आकर के खुलासा करेंगे। कल उन्होंने इस बात का खुलासा किया। एक घरोंडा ही नहीं, कई जगह पर ये साथी गए हैं सहमति पत्र लेकर के चुनाव में अपना 3 साल के लिए, लेकिन कई साथियों ने इनको जवाब दिया। जब जाके इन्होंने ये मीटिंग 19 मार्च को अचानक बुलानी पड़ी। ऐसे अगर सहमति पत्र से ये चुनाव में अपना वर्चस्व कराना चाहते हैं तो ऐसे सहमति पत्र पे अगर आप कहें तो मैं करनाल शहर के अंदर से हजारों की संख्या में हस्ताक्षर करवा कर ला देता हूँ। यदि इस तरह का ये प्रोपगेंडा रच रहे हैं तो एक तरफ से शिव कुमार जी कहते हैं कि मैं उसको इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लिख करके इस्तीफ़ा लेके आए हैं और वो समाज के बीच में इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, उन्होंने दिया भी है। एक तरफ वो अपनी सहमति पत्र के लिए लोगों को उकसा रहा है, लोगों को तरफ उनको एक आकर्षित करने का एक सौसेबाजी उन्होंने शुरू की है। तो ये क्या मंसूबा है? ये जो सहमति पत्र लिए जा रहे हैं ये एक सिर्फ लालसा इन लोगों की, भाई हम किसी न किसी तरीके से दोबारा से फिर बने रहें। इनकी ये भी लालसा है कि हम ये जो धर्मशाला की जगह मिलेगी हम इसके आजीवन सदस्य बने रहें और हम इसके वो बने रहें, वो क्या मतलब इसके कर्ता धर्ता हम ही बने रहें। और दूसरा सहमति पत्र, अगर इतनी लालसा है, इन्होंने जब पिछली मीटिंग में अपना त्याग पत्र दे दिया था और कल फिर इन्होंने 3 महीने के लिए भी एक्सपेक्ट कर लिया कि भी 3 महीने के लिए मैं प्रधान बना रहूँगा। सब ने हस्ताक्षर भी किए, लेकिन मुझे अब भी अंदेशा है कि ये लोग रातों रात पलटी ना मार दे, क्योंकि ये तो आजीवन या 3 साल के लिए प्रधान बनना चाहते हैं। चुनाव कमेटी ने सिर्फ इनको 3 महीने दिए हैं। हो सकता है ये अब भी पलटा मार जाएं और उन 3 महीने से भी मुकर जाएं और ये भी कह सकते हैं ये लोग भाई हम आगे बिल्कुल ही मतलब आएंगे, आप चुनाव करवा लीजिए। मुझे ये भी अंदेशा है।
लाभ सिंह जी, ये सोसाइटी को अपने घर की सोसाइटी मान रहे हैं या समाज की सोसाइटी मान रहे हैं? जिस तरह से ये कब्जा कर रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तरह तरह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और समाज भी गुमराह हो रहा है। समाज भी इनकी बातों में आकर के एक फार्म भरने के चल दिए। एडवोकेट दर्रा जो है कितने समझदार और पढ़े लिखे इंसान है, एक वकील होने के नाते वो भी इनकी बातों में आकर के सहमति पत्र पर चल दिए, जबकि वो एक शिक्षित आदमी रहे हैं और उनके साथ में जो गए हैं वो भी एक शिक्षित थे। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? क्या वो कोई अपने रिश्तेदारियों की वजह से घूम रहे हैं? हो सकता है कोई रिश्तेदारी ऐसी पड़ गई हो, दबाव ऐसा प्रेशर आ गया हो कि आपने मेरे को ही प्रधान बनाना है। क्या समाज ऐसे प्रधानों को स्वीकार करेगा या ये धक्के के प्रधान बने हैं? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई, समाज ये नहीं भी जो आदमी सदस्य बन गया वही समाज है। नहीं, समाज के अंदर जो व्यक्ति सुबह अपने औजार लेकर के चौराहे पे खड़े होकर के एक काम की तलाश में खड़ा रहता है, 4 रोटी उसकी जेब में होती हैं, अगर उसको काम मिल गया तो रोटी खाएगा, नहीं तो शाम को घर आकर उन्हीं रोटियों को खाता है। समाज में उन लोगों की भी पूछ होनी चाहिए, तभी जाकर के समाज हमारा ऊपर उठेगा। अगर कोई ये अपने में लालसा रखे कि मैं सर्वोपरि हूँ, समाज मेरे से ऊपर नहीं है, मैं समाज से ऊपर हूँ, ये उनका मुखालता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन सभी साथियों को, आइए आप समाज हित में काम कीजिए, समाज के लिए लड़िए, समाज के लिए कार्य कीजिए, न कि अपनी सिर्फ स्वार्थ के लिए। लाभ सिंह जी के अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इस सभा से यानी कि जो उन्होंने बनाई है, लोग इस अपने अंदरूनी मन से दुखी हैं क्योंकि लोग मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं। जिस तरह से भाई भतीजावाद कर रहे हैं, एक धक्के से प्रोपगंडा रच करके, कभी पैसों की हेरा फेरी में, जिस तरह से वो राशन का मनोज पटवा का सामने आया कि वो अपने राशन कार्ड और उसके आईडी प्रूफ लेकर के 3 लाख समथिंग आप बता रहे हैं कि वो पैसा अपने नाम से करवाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्शन हुआ वो फिर उन्होंने संस्था के नाम से ऐसा किया है। क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में इस तरह की कोई और संस्था खड़ी हो सकती है सभा? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पीछे से इस संस्था के लिए लगे हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग नहीं चाहते वो लोग आगे आए। ये लोग तो नित्य प्रतिदिन 2-4 साथियों को, नए को जोड़ते हैं और उन्हीं को बुलाते हैं। 3 साल के अंदर अगर इन्होंने किसी भी व्यक्ति को फ़ोन किया हो, मीटिंग बुलाई हो या कोई कार्य किया हो, तो 3 साल के बीच में तो समाज के सामने है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर समाज को आज बुलाना है, आप मेरे को 2 दिन का टाइम दिए, अगर मेरे को आप ये कहेंगे ना भाई आपको 200 आदमी इकट्ठे करने समाज के, तो मैं आपको 300 आदमी इकट्ठे करके दूंगा। अगर 500 आदमी कहोगे तो मैं 1000 आदमी इकट्ठे करके दूंगा। समाज के अंदर वो आदमी कामयाब है जो समाज के लिए दिन रात घूमता है, दिन हो चाहे रात हो। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी करनाल जिले के अंदर, करनाल शहर के अंदर, क्या हरियाणा के अंदर भी एक ऐसा भाईचारा बना के रखता हूँ, और भाईचारा बनाया है और आगे भी बनाएंगे, जिससे हमारे नौजवान और महिलाएं आगे आए समाज के अंदर।